मैथमेटिक्स का जो पूरा दिया हुआ है ये क्वेश्चन बैंक, इट इज़ ऑल इन द चैप्टर वाइज सेंस। तो सारे ऑब्जेक्टिव टाइप, कंप्लीट द फॉलोइंग, सब कुछ चैप्टर वाइज दिया हुआ है। तो जो हमारा पहला वाला यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन बैंक, दैट इज़ ऑफ फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ सिमिलैरिटी। क्वेश्चन फर्स्ट है MCQ 1 मार्क। पहला वाला देखते हैं, ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल PQR को। तो अगर AB इज़ इन रेशियो विथ PQ 3:4, तो फिर उनके एरियाज़ का रेशियो क्या रहेगा। तो हमें थ्योरम ऑलरेडी पता है कि साइड का स्क्वायर करके हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं, उनके रेशियोज़ निकालते हैं। तो यहाँ पे 3:4 है, तो 3:4 का जो स्क्वायर है वो होगा 9:16। तो हमारा पहला आंसर है बी ऑप्शन, दैट इज़ 9:16। सेकेंड वाला दिया है उन्होंने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ऑप्शन सी SAA, ऐसी कोई टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी नहीं है। थर्ड वाला, इफ़ ट्रायंगल XYZ इज़ सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल XYZ दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR भी दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें साइड निकालना है, तो हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। जैसे हमने पहले वाले में स्क्वायर किया था एरिया निकालने के लिए, यहाँ पे हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो 25:4 इसका जो स्क्वायर है वो होगा 5:2। तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी 5:2। अब आगे दिया हुआ है फोर्थ वाला, द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स इज़ 9:25। डैश इज़ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो यहाँ पे भी हम एरियाज दिया हुआ है 9:25, तो इसका भी हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो हमारा आंसर आएगा बी ऑप्शन, दैट इज़ 3:5। अब पांचवा जो क्वेश्चन है, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। एंगल दिया हुआ है ऑलरेडी, ट्रायंगल सिमिलर दिखाए हुए हैं। तो अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके सारे एंगल्स भी क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहाँ पे एंगल A जो है वो एंगल D को कॉन्ग्रुएंट होगा, और एंगल B जो है वो एंगल E को कॉन्ग्रुएंट होगा। तो B एंगल E के इज इक्वल टू होगा, मतलब 35 डिग्री। तो आपका आंसर है B 35 डिग्री। अब जो सिक्स्थ क्वेश्चन है आप देख सकते हो, हमें BPT अप्लाई करना है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो यहाँ पे हमें कैसे आएगा, AD/DB AE/EC, मतलब आपका ऑप्शन D आंसर आएगा। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो मैंने सारे आंसर्स लिखे हुए हैं, तो आप ये जो आंसर शीट है वो फॉलो कर सकते हो। अब जो क्वेश्चन सेवन्थ है, ट्रायंगल XYZ ट्रायंगल PQR को सिमिलर है, उन्होंने साइड्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हम 1-to-1 करस्पॉन्डेंस देखेंगे। XY/PQ इज इक्वल टू YZ/QR इज इक्वल टू XZ/PR। ठीक है, तो XZ/PR पहला ही ऑप्शन है, तो आपके सेवन्थ वाले का आंसर है ऑप्शन ए। अब आगे वाला, ट्रायंगल ABC ट्रायंगल LMN को सिमिलर है। तो एंगल A जो है वो एंगल L को कॉन्ग्रुएंट रहेगा। तो फिर यहाँ पे अगर एंगल A 60 है तो एंगल L भी क्या होगा, 60 होगा। मतलब आपका आंसर एट्थ का है बी ऑप्शन, 60 डिग्री। अब नाइन्थ वाला एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने साइड्स दी हुई है DE/XY, FE/YZ, और उन्होंने एंगल्स दिए हुए हैं, एंगल E इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल Y। तो यहाँ पे कौन से टेस्ट है, दो साइड दिए हुए हैं, तो वो SS हो गया, और एक एंगल दिया हुआ है तो वो A हो गया। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी SAS टेस्ट। टेंथ वाला, उन्होंने साइड दी हुई है BD इज इक्वल टू 8, BC इज इक्वल टू 12। तो अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, ट्रायंगल ऑफ ABC/ ट्रायंगल ऑफ ABD इज इक्वल टू BC/BD आएगा। तो BC क्या है, 12/8 आएगा। तो 12 और 8 दोनों 4 के टेबल में जाते हैं, तो यहाँ पे कैंसिलेशन होके आंसर रहेगा 3:2। तो आपका आंसर है टेंथ वाले का बी ऑप्शन, दैट इज़ 3:2। अब हमारा फर्स्ट बी जो है ये भी 1 मार्क के लिए हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे आपको सारे साइड्स दिए हुए हैं जो कि प्रपोर्शन में है, 6/3 2:1, 8/4 2:1, 10/5 2:1। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो होगा SSS टेस्ट। ठीक है, अब जो सेकेंड वाला आंसर है मैंने वो आंसर यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया हुआ है। ट्रायंगल में BPT अप्लाई करना है, जो लाइन BC है वो लाइन DE को पैरेलल है। उन्होंने, तो हमें साइड्स तो पता है कि BPT में हम कैसे लेते हैं, AB/BD इज इक्वल टू AC/CE। उन्होंने सारे मेजरमेंट्स दिए हुए हैं, वो मेजरमेंट्स हमने डाल दिए हैं, दैट इज़ 2/3 इज इक्वल टू 4/6। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम x का आंसर निकालेंगे। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए 3/4/2 आया है, तो 2 और 4 सेम टेबल में आते हैं। तो हमारा आंसर पूरा कैलकुलेशन करने के बाद x इज इक्वल टू 6 आता है। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड वाला आंसर।
जो थर्ड वाला है उन्होंने पूछा है कि ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं, तो उन्होंने एंगल P इज इक्वल टू 35, एंगल X इज इक्वल टू 35, एक पैर तो सिमिलर दिया हुआ है। फिर एंगल Q इज इक्वल टू 60, एंगल Y इज इक्वल टू 60, 60 वो QR के बीच में आ चुका है, तो सेकेंड पैर भी उन्होंने हमें कॉन्ग्रुएंट दिया हुआ है। तो ये जो एंगल है दोनों PQR और XYZ ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स है, और यहाँ पे टेस्ट आएगी AA टेस्ट, एंगल टेस्ट। और अगर आपको AA टेस्ट यूज़ करनी है तो आप P, हमें जैसे कि पता है ट्रायंगल के सारे एंगल्स का एडिशन 180 होता है, तो फिर आप P और X अगर निकालोगे तो वो दोनों भी सेम ही आएंगे, तो आप एंगल टेस्ट भी यूज़ कर सकते हो। पर मेरे अकॉर्डिंगली दो एंगल्स दिए हुए हैं, दो पेयर्स दिए हुए हैं, सो यू शुड गो विथ AA टेस्ट। अब आगे वाला फोर्थ वाला जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उन्होंने ट्रायंगल ABC LMN को सिमिलर है, ये ऑलरेडी बताया हुआ है। तो एंगल B जो है वो एंगल M को सिमिलर होगा 1:1 करस्पॉन्डेंस से। तो यहाँ पे अगर एंगल B 40 है तो एंगल M भी 40 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिफ्थ वाला जो है एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, इनका रेशियो दिया हुआ है, मतलब एरिया ऑफ वन ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ टू सेकेंड ट्रायंगल इज इक्वल टू 144 अपॉन 49। तो अब इनका रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड हम कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। ऐसे एग्जाम्पल्स हमने ऑलरेडी MCQ में देखे हैं। तो यहाँ पे अभी क्या आएगा, इनके स्क्वायर रूट्स आएंगे, ठीक है। तो 144 किसका स्क्वायर रूट है 12 का, और 49 किसका स्क्वायर रूट है 7 का। तो आपका आंसर आएगा 12 अपॉन 7। अब जो आगे वाला एग्जाम्पल दिया हुआ है पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल लिखने हैं हमें 6th क्वेश्चन में। उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है ट्रायंगल PQR ट्रायंगल SUV को सिमिलर है, तो यहाँ पे 1:1 करस्पॉन्डेंस से एंगल P एंगल S को कॉन्ग्रुएंट रहेगा, एंगल Q एंगल U को कॉन्ग्रुएंट रहेगा, और एंगल R एंगल V को कॉन्ग्रुएंट रहेगा। तो ये होंगे हमारे 3 पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। अब उन्होंने 7th वाले में ऑलरेडी वापस दिया हुआ है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल DEF को, और यहाँ पे हमें रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स लिखना है। वापस हम 1:1 करस्पॉन्डेंस यूज़ करेंगे, तो हमारे साइड्स कैसे आएंगे, साइड AB अपॉन साइड DE इज इक्वल टू साइड BC अपॉन साइड EF इज इक्वल टू साइड AC अपॉन साइड DF, ठीक है। तो ये होंगे हमारे करस्पॉन्डिंग साइड्स। अब हमारा जो अगला वाला आंसर है दैट इज़ 8th आंसर। तो उन्होंने ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल के यहाँ पे उन्होंने हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल RTP निकालना है और एरिया ऑफ ट्रायंगल RPS निकालना है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल RTP अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल RPS निकालने के लिए हम जो उनके साइड्स है TP अपॉन PS उनका स्क्वायर करेंगे, तो 10/6 का स्क्वायर हो जाएगा 100/36। तो ये है आपका आंसर। अब जो आगे वाला क्वेश्चन दिया हुआ है वहाँ पे वापस हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, जबकि करस्पॉन्डिंग साइड्स दिए हुए हैं, तो वो हम स्क्वायर करके निकालेंगे। तो 4/7 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और 7 का स्क्वायर 49, तो 16/49 आपका आंसर है। अब इस क्वेश्चन का जो लास्ट वन है दैट इज़ 10th वन, आपको दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं, टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी लिखनी है। एंगल B 60 है, एंगल Q 60 है, मतलब दोनों एंगल सेम है। एंगल C 30 है, एंगल R 30 है, मतलब दोनों एंगल सेम है। तो यहाँ पे AA टेस्ट आप सीधा कर सकते हो, अगर आपको लॉन्ग वे करना है, जैसे मैंने पिछले एग्जाम्पल में बताया था AA टेस्ट भी आएगा, पर द बेस्ट वे इज़ टू फॉलो AA टेस्ट, दैट इज़ एंगल टेस्ट। दो एंगल सिमिलर है तो वो एंगल टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी हो गया। अब सेकंड एक क्वेश्चन जो है कंप्लीट द एक्टिविटी, ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आता है। तो यहाँ पे फर्स्ट फिगर दिया हुआ है, सारी चीज़ें दी हुई है, हमें सिर्फ जो ब्लैंक्स है वो ब्लैंक्स भरने हैं। तो यहाँ पे एंगल APB, यहाँ पे वो क्या है, परपेंडिकुलर है, ऑलरेडी बताया हुआ है। तो जहाँ पे परपेंडिकुलर होता है वहाँ पे 90 डिग्री आता है। तो एंगल APB जो पहला ब्लैंक है वो 90 डिग्री, और एंगल AQC जो दूसरा ब्लैंक है वो भी 90 डिग्री। तो फिर यहाँ पर उन्होंने क्या बोला हुआ है कि अब ये फर्स्ट और सेकेंड ब्लैंक 90 डिग्री आ गया। आगे वाला एंगल PAB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QAC, यहाँ पे हम फ्रॉम 1, ये देखो ऐसा हो जाता है, मैं बीच में ही भूल जाती हूँ या फिर स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। मुझे आंसर्स पता होता है पर मैं कुछ गलत बोल देती हूँ, जैसे मैंने अपने हिस्ट्री के एक वीडियो में भी बोला हुआ है, 2-3 आंसर्स रॉन्ग हुए हैं मुझसे। इंसान हूँ मैं, मुझसे भी गलतियाँ हो जाती है, पर आई हैव रेक्टिफाइड इट इन द डिस्क्रिप्शन। तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन रीड कीजिए, कोई भी ख़राब कमेंट लिखने से बेटर होगा आप वो मुझे डिस्क्रिप्शन में, मतलब अगर आप मुझे बताते हो कमेंट करके तो मैं वो डिस्क्रिप्शन में रेक्टिफाई कर सकती हूँ। तो यहाँ पे जो एंगल है PAB इज़ इक्वल टू या फिर कॉन्ग्रुएंट टू एंगल QAC, वो क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, और दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर है कौन से टेस्ट से, AA टेस्ट से, ठीक है। अब जो थर्ड वाले फिगर में उन्होंने
क्या दिया हुआ है, थर्ड वाला नहीं, सेकेंड वाले फिगर में उन्होंने एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी, पहला ब्लैंक डी होगा बिकॉज दोनों 75 डिग्री है। फिर एंगल सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, वहाँ पे ब्लैंक आएगा, कॉमन एंगल, दोनों कॉमन एंगल है। फिर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल ई डी सी, दो एंगल ऑलरेडी सेम है तो ए सिमिलैरिटी टेस्ट। ठीक है, अब थर्ड वाला देखेंगे। अब यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर दिया हुआ है ट्रायंगल पी क्यू आर को, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर आएगा 80/125। तो दोनों 5 के टेबल में जाते हैं तो मैंने उसको कट करके लिख दिया है 16/25। तो हमारा जो पहला ब्लैंक है वो है 16/25। तो अगर हमें पता है एरिया जो होता है वो स्क्वायर होता है उस पर्टिकुलर करस्पॉन्डिंग साइड का, तो हमें आंसर के लिए उसका स्क्वायर रूट निकालना होगा। तो कटाकटी करने के बाद हमारा जो आंसर आया था 16/25, तो ए बी अपॉन पी क्यू आ जाएगा। 16 स्क्वायर रूट है 4 का और 25 स्क्वायर रूट है 5 का, तो ए बी अपॉन पी क्यू आ जाएगा 4/5। ठीक है, अब जो चौथा वाला आंसर है वो देखेंगे हम। यहाँ पे उन्होंने फिगर दिया हुआ है, अगर बेस सेम होता है तो एरिया ऑफ टू ट्रायंगल क्या होता है, उसके हाइट को प्रोपोर्शन में होता है। तो पहला ब्लैंक आएगा करस्पॉन्डिंग हाइट्स। बाद में अभी पी क्यू एस अपॉन क्यू आर एस दिया हुआ है, तो पहले वाले ट्रायंगल का जो हाइट है वो है पी एम अपॉन एन आर, तो पहला ब्लैंक है पी एम। 100/110 है, तो जो पी एम की वैल्यू उन्होंने दी हुई है सेकेंड ब्लैंक आएगा 10। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकालो या फिर कटाकटी करके आंसर निकालेंगे तो एन आर आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। तो आपका थर्ड ब्लैंक है फोर्थ ब्लैंक है 11 सेंटीमीटर। पहला हाइट्स, सेकेंड पी एम, थर्ड 10 और फोर्थ ब्लैंक है 11। अब सेकेंड बी हम देखने वाले हैं, सॉल्व द फॉलोइंग। तो यहाँ पे उन्होंने यह बहुत बार देख चुके हैं तो हमें अच्छे से लर्न हो चुका है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी क्या आएगा, इनका बेस सेम है, बी सी सेम है। तो अभी हमने जो ऊपर देखा कि हम उसे करस्पॉन्डिंग हाइट प्रपोर्शन में लेंगे, तो यहाँ पे आएगा ए बी अपॉन सी डी। तो ए बी अपॉन सी डी मतलब 6/4, तो 6 और 4 दोनों सेम टेबल में आते हैं, जो कट होके आ जाएगा 3/2। अब सेकेंड वाले जो फिगर है उसमें हमें ऑलरेडी साइड्स दिए हुए हैं, ए पी अपॉन पी सी इज इक्वल टू बी पी अपॉन पी डी, वो गिवन है। तो हमें दिखाना है ट्रायंगल ए बी पी सिमिलर है ट्रायंगल डी पी सी को, तो हम सिर्फ उनका एक एंगल दिखाएंगे जो कि है एंगल ए पी बी इज सिमिलर टू एंगल डी पी सी, वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है ये। तो यहाँ पे ये दोनों जो ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल ए बी पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी पी सी बाय SAS सिमिलैरिटी टेस्ट। उन्होंने दो साइड दिए हुए थे, एक एंगल हमने डाल दिया जो कि वर्टिकली अपोजिट वाला एंगल था, तो SAS टेस्ट से वो कॉन्ग्रुएंट है, नहीं सिमिलर है। अब जो तीसरा क्वेश्चन है उन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है कि ट्रायंगल ए बी पी सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ को, और उनके एरियाज दिए हुए हैं, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी पी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू 144:81। तो हमें पता है जो एरिया होते हैं वो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर होते हैं। तो अगर हमें करस्पॉन्डिंग साइड निकालनी है तो हमें इस वाले जो दिया हुआ है, इन्होंने नंबर दिया हुआ है, उसका स्क्वायर रूट निकालना होगा। तो 144/81 इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 12/9। तो आपका आंसर होगा ए बी इज टू डी ई इज इक्वल टू 12/9। उसको भी कट कर कर आप 12 और 9 सेम टेबल में आते हैं, तो आप 12 और 9 3 के टेबल में आते हैं, तो आप 4:3 भी लिख सकते हो। ठीक है, या तो आप डायरेक्ट 12:9 लिखिए या फिर उसको ही कम करके 4:3 लिखिए। ये है आपका आंसर। जो भी अगले पार्ट है वो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में बनाऊँगी। डिपेंड करता है कितना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है इस वीडियो को। तो देखते रहिए मेरा चैनल और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। वॉचिंग आवर्स बढ़ाइए। आप क्या करते हो, थोड़ा थोड़ा देखते हो और बाद में बंद कर देते हो, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, पूरा वीडियो देखिए, मेरे वॉचिंग आवर्स बढ़ाइए ताकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो सके। प्लीज़ हेल्प मी एंड सपोर्ट मी एंड स्टडी वेल, स्कोर वेल एंड हैव अ ग्रेट फ्यूचर लाइफ अहेड। बाय बाय एंड टेक केयर।